बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर तेजस्वी और नीतीश ये समझते हैं कि हमारे 4 विधायकों को तोड़कर तुमने सीमांचल की आवाज को खत्म करके रख दिया, मैं बताना चाह रहा हूं नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, सीमांचल की आवाज कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम तीनों इस बात को सुन लो, जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में सीमांचल की जनता अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए, अपनी गीरत के लिए सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाकर लोकसभा में बुलाएगी और अख्तरुल ईमान सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा, लोकसभा में सीमांचल के इंसाफ की बात करेगा। अरे बताओ तुम कब तक धोखा दोगे सीमांचल की आवाम को? तुमने क्या किया? बोलते हैं कि हमने विकास किया, बताओ वो उर्दू टीचर का मसला 2012 से चल रहा है, तुमने कौन सा विकास किया हमको बताओ। तुमने क्या उर्दू टीचर को भर्ती किया? नहीं किया आपने। मेरे भाई आज आप देखते हैं कि देश में, मुल्क में किस तरह का माहौल है, फिरका परस्ती अपने रूज पर है। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति से मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल ही दूर करके रख दिया। आपकी आवाज कहां है बताओ? आपकी आवाज कहां पे आपको नजर आती है? ये आपने जिसको अपना एमपी बनाकर कामयाब किया, क्या आपने कभी इसकी जबान से सुना भारत की पार्लियामेंट में सीमांचल की आवाम से इंसाफ होगा? क्या तुमने कभी सुना कि इसने कभी पार्लियामेंट में उठकर एक लफ्ज कहा बाबरी मस्जिद का? अरे जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबरी मस्जिद का नाम ले लो। तुम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दो कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम बोलेंगे तो हमको इनका वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट नहीं मिलेगा। अरे बताओ, जब चुनाव आ जाते हैं तो हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में, हमारे घर पर आकर हमसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म के को जिंदा रखने के लिए आप हमको वोट दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बताओ अगर नीतीश कुमार का नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो तुम क्या करते? नीतीश कुमार की जगह असदुद्दीन ओवैसी ये काम करता तो इस तमाम के तमाम खड़े हो जाते। ये तमाम के तमाम ये कहते हैं कि अगर ये मर जाए तो कब्रिस्तान में इसको जगह मत दो, मगर उसका नाम नीतीश कुमार है तो तुम अपनी ज़बानें बंद कर बैठते हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, तेजस्वी मिलकर हुकूमत बनाते हैं और फिर बीजेपी को बिहार में मुसल्लत करते हैं क्योंकि उनका नाम तेजस्वी है। तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे। अरे मेरे भाई, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं, यही इनकी नाइंसाफी है, यही इनका आपसे कोई मोहब्बत नहीं, ये नफरत करते हैं आपसे। इसीलिए हम आपसे अदबन गुजारिश करने आए हैं कि आप इस बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। बीजेपी के पास 306 एमपी है, एक भी मुस्लिम अक़लियत का एमपी नहीं है। राजद के तो कोई एमपी नहीं है। कांग्रेस में है कितने? एक ही है उनके खाली 50। मगर बताओ फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा?
कौन आपके हक के लिए लड़ेगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की आवाज उठाएगा? कौन तुम्हारी शरीयत की मदाखलत के अगर होगी तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? कौन अगर किसी बिल्किसबानों को अगर नाइंसाफी होगी तो कौन उसकी आवाज उठाएगा? कौन सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा? याद रखो, सीमांचल की ये लड़ाई अख्तरुल ईमान से हटकर कोई नहीं लड़ सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन किशनगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपके दुआ और वोटों से यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। बीजेपी अब खुलकर कह रही है, देश के प्रधानमंत्री तो अब तो बड़े पुजारी भी बन चुके हैं वो, माशाअल्लाह से हर चीज वो कर लेते हैं। माने कहां कहां आप देखते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 370 सीट पर जीतेंगे। मेरे भाई, क्या ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां रोक पाएंगी बीजेपी को? क्या ये रोक पाए 2014 में? मैं जब सवाल करता हूं 2014 में हमारे कितने पार्लियामेंट की सीट लड़े? 2 लड़े। 2019 में हम 3 लड़े। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर हर एक की जबान पर क्या होता? ओवैसी है, ओवैसी खड़ा हो गया। इनको मेरे इलेक्शन लड़ने से ज्यादा इस बात का इनको डर है कि ये आज खड़ा हो रहा है तो कल ये हजारों लाखों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगा। इसीलिए इनको डर होता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा हो, वो सब के सब यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ दरी बिछाओ, तुम इनके घर में जाओ तो अपनी चप्पल और जूता उतार कर सर को झुकाकर नीचे बैठ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे भाई, भारत का संविधान सबको बराबरी का हक दिया है। हम ना किसी के सामने झुकेंगे, ना किसी से भीख मांगेंगे। संविधान ने जो कहा है कि बराबरी मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। तो ना ये बात मोदी को पसंद आती है, ना ये बात तेजस्वी यादव को पसंद आती है। और नीतीश कुमार तो माशाल्लाह मैं सुनता हूं, नहीं मालूम अख्तर भाई सही बोलेंगे, अभी अब शाम के 5 बज रहे हैं तो नीतीश कुमार बोलते नहीं सुबह के 5 बज रहे हैं। नहीं मालूम, ऐसा कुछ सुनने में आया, नहीं मालूम, ऐसा कुछ सुनने में आता है। सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, देश में जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को रोकना है आपको। इस माहौल को आप सिर्फ जज्बाती तकारीर और नारों से नहीं रोकेंगे। इस माहौल को अगर आपको रोकना है तो आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो नफरत का माहौल पूरे देश में पैदा कर दिया गया कि अगर कोई तकरीर करता है मौलाना, कोई शेर पढ़ता है मौलाना, तो उठाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुमने एक मौलाना को पकड़कर मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां पर ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते कि मसदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे।
हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे। मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की महरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला